देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th साइंस पार्ट है, साइंस है, बायोलॉजी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव अ फ्लो चार्ट showing parts of nervous system हमें पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं इसके। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो और फाइनल बोर्ड्स में 10th का है ये क्वेश्चन। सो 10th में लिखेंगे हम, 10th क्लास के फाइनल बोर्ड्स में पूछ लिया गया हो। सो इसको सीक्वेंस वाइज करते हैं। देखो, इधर लिख लेते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको बोल देते हैं हम CNS, दिस इज CNS, और इसको बोल देते हैं PNS। बेसिकली इन शब्दों से समझने की कोशिश करो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो एक्सिस पर है, ये बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस है, जैसे कि एक्सियल स्केलेटन होता है, मींस हड्डियां होती हैं जो एक्सिस पर होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी, सिर की इस खोपड़ी की हड्डी, स्कल, गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ों को कवर करती है जो रिब्स हमारी, और स्टर्नम्स, फ्रंट की बोन, ये एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। ऐसे ही जो एक्सिस पर प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन और पीछे स्पाइनल कॉर्ड, ये बनाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके 2 ही मेन पार्ट हैं, क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिक स्ट्रक्चर्स तो ये हैं नर्वस सिस्टम की, ये सेंट्रली प्रेजेंट है एक्सिस पर। जैसे अगर हम ह्यूमन बनाएं, ये सर, ये गर्दन, ये उसका धड़, और ये दोनों हाथ और ये दोनों पैर, तो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट क्या है? ये ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके पीछे जा रही है ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक, अब पेरीफ्री पर क्या प्रेजेंट है? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रेन से निकली, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनेंगी। नर्व्स किसकी बनी है? नर्व्स, सारी की सारी नर्व्स मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है, मींस आउटर साइड, बाहर का साइड, क्योंकि मेन पार्ट तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हैं। इनसे निकलने वाली नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। तो बेसिकली तो देखो 3 ही चीज़ें हुई ना, नर्वस सिस्टम के 3 ही बेसिक पार्ट्स हुए, एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और एक नर्व्स। ये 3 बेसिक पार्ट हुए। ये दोनों बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये बना रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिवाइड करने का तरीका है। अब इसको देखो, तो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। अभी देखते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। देखो, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 तरह से डिवाइडेड है। फर्दर इसके 2 पार्ट्स हैं।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, जो कहाँ जाएगा, सोमैटिक सप्लाई पर जाएगा, मीन्स वॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जाएगा। टू वॉलेंट्री ऑर्गन्स, वॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री पर जाता है। दूसरा पार्ट ऑर्गन्स लाइक स्केलेटल मसल्स, इसमें कर लीजिए लिम्स और नेक। दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये क्या हो गया, एसएनएस, और ये क्या हो गया, एएनएस। इसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्या क्या, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई होप आप समझ पा रहे हो किस तरह से डिवीजन हो रहा है। बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो तीन ही हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको अलग से मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, ये होती हैं 12 पेयर, ये होती हैं 31 पेयर्स। एक बात, ये बेसिक पार्ट थे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अब डिफरेंट इनका ही डिवीजन देखिए। जो सेंट्रल एक्सिस पर हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड अलग कर दिए। जो पेरिफेरी पर है यानी नर्व्स, उसकी सप्लाई के आधार पर अगर वॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जा रही हैं वो नर्व्स तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जा रही हैं तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना। कहाँ जाती हैं ये, टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। कौन सा है ऐसा इनवॉलेंट्री ऑर्गन, लाइक हार्ट, लाइक एलिमेंट्री कैनाल। सो इनमें जो सप्लाई जा रही है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। जो देखो, जा तो नर्व्स ही रही हैं, ध्यान से सुनते जाओ, जा तो नर्व्स ही रही हैं, लेकिन जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जा रही हैं जैसे लिम्स और नेक, हम अपनी इच्छा से जिनको मूव करा सकते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऐसे ऑर्गन्स पे जा रही हैं जिनको हम अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऐसे ऑर्गन्स पे जा रही हैं जिन पे हम इच्छा से मूव नहीं करा सकते तो वो इनहिबिटरी भी है, एक्साइटेटरी भी हैं और इनहिबिटरी भी हैं। तो एक्साइटेशन कराने का काम सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का और उसको रिलैक्स कराने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का। मीन्स ऑटोनॉमिक है, जो चीज़ ऑटोमेटिक है तो वो ऑन भी अपने आप होगी और ऑफ भी अपने आप होगी, इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी, बट ज़्यादा चौड़ी भी होगी और कम डायमीटर भी होगा उसका। सो ये चीज़ें यानी अपोजिट चलेंगी ना, अगर बढ़ रही है तो घटेगी भी, हाई हो रही है तो लो भी होगी। तो उसके लिए दो पार्ट्स चाहिए, तो दो पार्ट्स हो गए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।